गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक को कंप्लीट किया है और कंसंट्रेशन यूनिट्स को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन सी थी हमारे पास। मास परसेंटेज था, मोलैरिटी था, मोलैरिटी था और मोल फ्रैक्शन था। तो उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 6.3 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 डॉट H2O dissolve in 250 ml aqueous solution। ठीक है, calculate molarity of solution। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन का मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, मोलरिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है तो इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 6.3 ग्राम। ठीक है, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा भाई, देखो H2C2O4 डॉट 2H2। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन से 2 हो गया। कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन आइटम्स है यानी 24। ऑक्सीजन का 16 है, 4 ऑक्सीजन आइटम है तो कितना हो गया 64 डॉट 2 मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन का 2 और 16 ऑक्सीजन का कितना हो गया, देखो कैलकुलेट करने अपन इसको 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 16 और 2 18, 18 2 जा 36। अब देखो कितना हो गया 64 प्लस 6 कितना हो गया 70, 70 प्लस 30 100, 100 126। तो मोलर मास हो गया 126। वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, कितना है भाई अपने पास 250 ml वॉल्यूम है। सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को पुट किया हमने इसके अंदर तो क्या आएगा 6.3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 126 मल्टीप्लाई 250। ठीक है, सॉल्व करें इसको। 254 जा 1000, यहां डेसिमल को रिमूव करके 10 कर दिया। 63 2 जा 126, 2 2 जा 4 तो 2 अपॉन 10 और 0.2 m। तो मोलरिटी क्या आ गया अपने पास इसके अंदर 0.2 m जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का मोलरिटी हो गया। ठीक है, क्लियर है, 0.2 m ऑक्जेलिक एसिड का मोलरिटी है। कैसे निकाला हमने, वेट दिया हुआ है, गिवन है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का 6.3 ग्राम, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया 126, वॉल्यूम 250 है। ठीक है, सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया अपने पास 0.2 m। तो मोलरिटी कैलकुलेट हो गया अपने पास। ठीक, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करें हम तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। 10% aqueous solution of alcohol। ठीक है, 10% aqueous solution of alcohol which density is 1.01 gram centimeter cube
then calculate mole fraction and molality of solution। ठीक है, तो देखो यहां पर 10% एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, किसका? अल्कोहल का। तो ये मास परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है, हमने क्या कहा कि मास परसेंटेज में आता है, यानी टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें से 10 ग्राम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल जो है उसका वेट कितना है? 10 ग्राम्स है। सॉल्यूशन किसका है? एक्वस सॉल्यूशन, इट मींस जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो किसका है? सॉल्वेंट का, 90 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया, कि मास परसेंटेज में था। ठीक है, ये क्या अपने पास? W1 है, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है, उसका मोलर मास कितना होगा? तो देखो 2 कार्बन्स हैं, यानी 24, 6 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया। कितना हो गया ये अपने पास? 24 प्लस 6 कितना हो गया? 30। ये टोटल मोलर मास कितना आ गया? 46। H2O का मोलर मास कितना होगा? 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो देखो 10% एक्वस सॉल्यूशन था इथेनॉल का, तो इथेनॉल तो क्या हो गया? W1 यानी सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया? H2O हो गया। ये 10 ग्राम है, 90 ग्राम है, इसका मोलर मास 46 है, इसका मोलर मास कितना है? 18 है। अब कैलकुलेट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो अब क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल equals to number of moles of ethanol upon total number of moles, यानी इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल एंड H2O का नंबर ऑफ मोल, दोनों के नंबर ऑफ मोल से हम क्या करें? उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। इसके अंदर क्या क्या आ गया अपने पास? इथेनॉल जो है उसका वेट है 10 ग्राम, H2O का वेट कितना हो गया? 90 ग्राम, मोलर मास इथेनॉल का 46, H2O का मोलर मास 18। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसके अंदर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है अपने को? इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमने क्या किया? इसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में किसका है नंबर ऑफ मोल्स? किस किसके आएंगे? इथेनॉल का भी आएगा और H2O मॉलिक्यूल का भी आएगा। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें? इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है हमको। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया हम लोगों ने। कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या आएगा अपने पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कितना आएगा? वेट अपॉन मोलर मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका इथेनॉल का प्लस वाटर का 90 अपॉन 80। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। किसका मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन किसका आएगा यहाँ पर? इथेनॉल का। सपोज इथेनॉल का जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा, तो अगर H2O का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, क्या करेंगे हम उसको? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो उससे क्या आ जाएगा? H2O का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड थिंग क्या निकालना था हमको इसके अंदर? हमको कैलकुलेट करना है इसके अंदर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कैसे करेंगे हम? तो देखो मोलैलिटी निकाले हम इसके अंदर कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला क्या आएगा मोलैलिटी का? मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट के फॉर्म में क्या है? इथेनॉल है, उसका वेट कितना है? 10 ग्राम है। मोलर मास कितना है? 46 है।
सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या है H2O, वेट कितना है 90 ग्राम, मल्टीप्लाई क्या कर दिया इसको अपन ने 1000, तो कैलकुलेट हो गया मोलैलिटी। ये अपने पास मोलैलिटी कैलकुलेट हो गया। क्लियर है? तो देखो हमने मोलैलिटी निकाला, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी तीनों कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? ठीक। अब देखो हम इसके अंदर आगे करें, एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज अपने पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन है, 1 m 50 ml H2SO4 solution diluted by 450 ml water, then calculate molarity of H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर H2SO4 सॉल्यूशन का मोलरिटी पहले कितना था 1 m था और वॉल्यूम कितना था 50 ml। अब उसको हमने क्या किया 450 ml तक H2O और ऐड कर दिया, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया। तो अब H2SO4 का मोलरिटी कितना होगा, तो देखो सपोज करें अगर हम पहले लिखे कि फर्स्ट अपने पास क्या था मोलरिटी इक्वल्स टू W अपॉन M मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। ये M1 था, ये सपोज V1 लिख लिया आपने, बिकॉज H2SO4 की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं किया अपन ने। H2SO4 का जितना नंबर ऑफ मोल्स पहले था उतना ही बाद में भी है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है वॉल्यूम चेंज हुआ है। नेक्स्ट है अपने पास मोलरिटी कितना हो गया M2 W अपॉन M मल्टीप्लाई 1000 अपॉन V2, ठीक है। अब देखो पहले जितना H2SO4 का नंबर ऑफ मोल था उतना ही नंबर ऑफ मोल अब भी अपने पास है ना अपने पास। तो हम क्या करें इसको कि भाई W अपॉन M मल्टीप्लाई 1000 इक्वल्स टू क्या हो गया M1 V1, और सेम नीचे आएगा W अपॉन M मल्टीप्लाई 1000 इक्वल्स टू कितना हो गया M2 V2। तो ये दोनों वैल्यू कॉमन है, तो रिलेशन क्या बन गया अपने पास M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, ठीक है। अब M1 कितना था 1 m सॉल्यूशन था, इनिशियली वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का 50 ml, M2 अपने को कैलकुलेट करना है मोलरिटी, और वॉल्यूम कितना हो गया देखो 50 ml पहले था और 450 अब अपन ने वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 ml। तो M2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 500, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 10 या 0.1 है। तो हम डायरेक्ट जरूरी नहीं इसमें से लिखें, ये तो सिर्फ मैंने बताया कि M1 V1 M2 V2 रिलेशनशिप आया कैसे है। अपन डायरेक्ट क्या लिखें M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, वैल्यूज रखा हमने इसके अंदर, तो अपने पास जो है इसकी मोलरिटी कैलकुलेट हो गया। कितना आ गया मोलरिटी 0.1 m, ये इसका मोलरिटी आ गया। क्लियर है अपने पास मोलरिटी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है 68% 8% HNO3 solution which density equals to 1.01 gram centimeter minus 3, then calculate
मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर अपने क्या करना है, मोलरिटी निकालना, और मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलरिटी, सॉरी मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइंग वॉल्यूम एंड 1000। अब सॉल्यूट के फॉर्म में क्या है, HNO3, क्योंकि अपने क्या कहा 68% HNO3 सॉल्यूशन है, ठीक है। अब 68% HNO सॉल्यूशन, इट मींस 68 ग्राम जो है वो तो क्या हो गया अपने पास HNO3 हो गया, यानी W1 की वैल्यू कितना हो गया 68 ग्राम हो गया। मोलर मास HNO3 का कितना होगा, देखो 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 कितना हो गया, 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना हो गया, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 और 4 प्लस 1 5 और 1 6 63 हो गया अपने पास, ठीक है। 63 क्या आ गया अपने पास, मोलर मास आ गया किसका, HNO3 का मोलर मास है 63 और इसका वेट कितना है 68 ग्राम है, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, यानी 32 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। H2 कितना है 32 ग्राम, यानी सॉल्वेंट है 32 ग्राम, और सॉल्वेंट का मोलर मास अपने को पता ही है 18 है। बट यहां पर अपने पास इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि मोलरिटी जो होता है उसके अंदर वॉल्यूम चाहिए, किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालें हम, देखो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, डेंसिटी सॉल्यूशन कितना है 1.01 है, मास क्योंकि परसेंटेज है तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का मास जो है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.01, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1.01, ठीक है। वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया हमने 100 अपॉन 1.01, ठीक। या अगर सपोज क्वेश्चन को सिंपल करना है तो मैंने 1.0 ही कर दिया इसको, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml हो जाएगा। तो देखो अपने पास मोलरिटी इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास 68, मोलर मास कितना हो गया 63, वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml हो गया, ठीक है, 1000 में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मोलरिटी। तो अगर अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर मोलरिटी निकालना है बट वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो डेंसिटी से निकाल सकते हैं। या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम तो दिया हुआ है सॉल्यूशन का बट अपने को मोलरिटी यानी केजी के अंदर निकालना है, मोलरिटी निकालना है, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो क्लियर है अपने पास, इस फॉर्मूले से अपन मोलरिटी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन बेस पे हमने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व किया है, क्योंकि अपने पास चैप्टर के अंदर और पोर्शन तो डिलीट कर दिया है, और जो पोर्शन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड था वो अपने पास कंसंट्रेशन यूनिट्स है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन के ये पार्ट को जो है वो कंप्लीट किया है। क्लियर है, तो हमारे पास यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड आपको जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बनते हैं कुछ, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और सेकेंड यूनिट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।